चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग बात करेंगे कि जीआईसी मेन 2022 में जो 6 फरवरी को एग्जाम होने जा रहा है उसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री से जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है। ये क्वेश्चंस न्यूक्लियर केमिस्ट्री के एक फार्मूला है K = 2.303/T log इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल, यानी इनिशियल अमाउंट फाइनल अमाउंट, और यहां पर इनिशियल वैल्यू ये आपकी इनिशियल वैल्यू हो गई, ये फाइनल वैल्यू हो गई, हाफ की पावर n हो जाता है। n कैसे निकालते हैं? n = होता है T/T12। T इज द अमाउंट, इज द टाइम, कितने टाइम में सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट करके अपने अमाउंट का आधा रह जाएगा, वो आपका हाफ लाइफ हो गया, T हाफ हो गया, और जो एक्चुअल अमाउंट है वो T हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस फार्मूले पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि इस बार भी क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। तो आज हम पूरी वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे, 5, 6, 7 एग्जाम्पल जो भी डिस्कस कर पाएंगे इस वीडियो में इस फार्मूले पे डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने जो उठाए हुए हैं ये बीएससी की किताब है, और बीएससी की एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय सत्य प्रकाश जो आप पढ़ते होंगे वो बुक मैंने उठाई है, डॉक्टर R.D. मदान की किताब है ये, उसी से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। और ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो मैं पहले तो आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, और इस फार्मूले को नोट करने के बाद इनको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि द हाफ लाइफ ऑफ द आयोडीन 53 आयोडीन 125 इज 60 डेज। मैं यहां पर क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूं, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। तो क्वेश्चन 1 हमारा है द हाफ लाइफ ऑफ 53 आयोडीन 125 दिया हुआ है, 125 इज 60 डेज, इज 60 डेज, ठीक है ना। और इसके बाद लिखा हुआ है व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिविटी वुड बी प्रेजेंट, what percentage of original radioactivity would be present after 60 डेज 180 डेज। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि द हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ की वैल्यू दे रखी, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, हाफ लाइफ यानी टी हाफ की वैल्यू दे रखी है 60 डेज। बहुत सिंपल वे में हम लोग निकाल लेंगे इसे, 60 डेज दे रखी है। ओरिजिनल रेडियो एक्टिविटी वुड बी प्रेजेंट आफ्टर 180 डेज, यानी कि समय जो दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है 180 डेज दिया हुआ है। और यहां पर अगर n निकालना चाहे तो T/T हाफ, अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था कि 180 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, मतलब ये आपका 3 आ जाएगा। सिंपल। तो n का नंबर जब 3 आ गया, हमें फाइनल अमाउंट पता करना है कि ओरिजिनल रेडियो एक्टिविटी वुड बी परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल। तो परसेंटेज का मतलब इनिशियल हम 100 मान लेते हैं, और ये आपकी हो जाए 1/2 की पावर n हो गया। तो 100 इनिशियल हो गई, अब फाइनल कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू यहाँ पर 1/2 की पावर जो है वो 3 डाल देते हैं, तो 100 हो गया, और इंटू ये 1/2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको काट दिए, 8 एक कम 8 हो गया, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, और फिर बचा 8 पंजे 40, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 12.5% आएगा, ये बचेगा हमारे पास में। यानी कि व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिविटी वुड बी प्रेजेंट आफ्टर 180 दिनों के बाद जो अमाउंट बचेगा वो होगा 12.5%, जबकि इनिशियल हमने जब 100 लिया था तो इतना बचने वाला है। तो ये एक क्वेश्चन था। अब इसी पे हम दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ द पोलोनियम 210 इज 140 डेज, यानी कि हाफ लाइफ ऑफ द पोलोनियम दिया है। पोलोनियम यहां पर हम बदलेंगे, सिर्फ हाफ लाइफ ऑफ द पोलोनियम 210 इज हाउ मेनी डेज दिया हुआ है? ये दिया है 140 डेज, यानी 140 दिन दिया हुआ है, ठीक है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द डेज आफ्टर, अब यहां क्वेश्चन बदल दिया इन्होंने, यानी कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज, यहां पर ले लेते हैं कैलकुलेट द
कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज पूछा है इन्होंने यहां पर, नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच 1/4 ग्राम ऑफ पोलोनियम विल बी लेफ्ट, 4 ग्राम ऑफ पोलोनियम will be left। आगे है undisintegrated from 1 gram of the isotope, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको लगाना भी हम लोगों का फर्ज बनता है कि इसको हम लोग लगाएं। तो सिंपली आप कहना क्या था, हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ आपका दिया हुआ है 140 डेज, टी हाफ 140 डेज ही दिया हुआ है। देख लेते हैं, हाँ ठीक है 140 डेज ही दिया हुआ है। अब पोलोनियम इतना ग्राम आफ्टर विच 1/4 ग्राम ऑफ द पोलोनियम विल बी लेफ्ट, यानी कि कितना बचना चाहिए, 1/4 कितना टाइम में बचना चाहिए, यानी कि टी यहां पर इन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज पूछा है, यानी कि टी की वैल्यू यहां पर पूछ ली गई है। और ये टी हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें फार्मूला पता है, n इज इक्वल टू होता है टी अपॉन टी हाफ, यानी कि हम ये अगर n पता कर लेते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ से हम लोग वैल्यू पता करेंगे। तो ये 1 ये फाइनल अमाउंट हो गया और ये आपका इनिशियल हो गया, 1/2 की पावर n डाल देते हैं। ये हमारे पास में 1/4 बचा हुआ है, मैंने 4th बचना चाहिए, ये 1 हो गया, 1/2 हो गया कि पावर n जाने दीजिए, और ये इसका मतलब हो गया 1/2 की पावर 2 डाल दें, 1/2 की पावर n हो गया। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 आ जाती है। जब n की वैल्यू 2 आ जाती है तो सिंपल t इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ लाइफ 140 है, तो यहाँ पर 280 डेज हमारे लिए ये निकल के आएगा कि 280 दिन लगेंगे। 280 दिन के बाद ये 1/4 ग्राम ऑफ द पोलोनियम विल बी लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड, यानी ये डिसइंटीग्रेट जो नहीं होगा, वो जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो चीज हमारे पास में आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, वो आएगी हमारे पास में 280 डेज में इतना अमाउंट हमारे पास रह जाएगा जो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। पोलोनियम विल बी लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। और इसके बाद भी एक लगातार क्वेश्चन मैं आपको एक और दे रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। इन अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देर आर 10⁶ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। क्वेश्चन बिल्कुल अलग है इसलिए पूरा लिखना पड़ेगा इसको, दोबारा मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन 4-5 जो भी हो पाएंगे मैं आपको बता रहा हूं लगातार, आप साथ बिल्कुल बने रहेंगे। तो यहां पर है इन अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इन अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देयर आर 10⁶ there are 10⁶ radioactive nuclei, its half life period is, its t half is कितना दे रखा है 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड दिया है मात्र, 20 सेकेंड 20 सेकेंड है मात्र। How many nuclei will be left after 10 seconds? How many nuclei will be left after 10 seconds? 10 सेकंड के बाद कितने न्यूक्लियाई बचेंगे ये आपको निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाफ लाइफ में दे रखा है, यानी कि टी हाफ की वैल्यू आपके पास 20 है और टाइम भी दिया है 10 है, तो एन की वैल्यू इजीली भैया निकाल लीजिए। ये हो जाएगा आपका 10 ऊपर आ जाएगा और नीचे 20, यानी कि हाफ आ जाएगा, सिंपल आप कह सकते हैं इसे। इसके बाद फार्मूला आपको लगाना है, इन अ सैंपल रेडियोएक्टिव देयर आर 10⁶ रेडियोएक्टिव, ये इनिशियल वैल्यू है,
यानी कि n इज इक्वल टू n नॉट हो गया, ब्रैकेट में हाफ की पावर n हो गया, यहाँ पर n इज इक्वल टू 10⁻6 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर हाफ की पावर हाफ हो जाएगा, मतलब रूट करना पड़ेगा अब इसका, तो n इज इक्वल टू 10⁻6 हो जाएगा, इंटू अब आप क्या करेंगे, इनटू सिंपल सी बात है कि इसको आप रूट करना पड़ेगा, इसको रूट का मतलब हो गया कि आप वैल्यू, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसका आप निकालिएगा। तो यहाँ पर मैं फिलहाल ऐसे ही लिख दे रहा हूँ हाफ, इसको आप रूट में अंडर रूट में सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी 10⁻6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको निकाल लेना, यहाँ पर जो वैल्यू आए वो रख दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। रूट में एक कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अभी मैं कैलकुलेशन करूंगा तो लगभग, लेकिन ये डेसिमल में ही जो भी वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग ही आएगी, कम वैल्यू आएगी रूट में, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये 1 का रूट होता तो यहाँ 1 आ जाता, और अगर सिंपल सी बात है ये हाफ का है तो फिर 1 से वैल्यू कम जाएगी, तो मतलब पॉइंट में ही जाने वाली है, तो इसलिए इस वैल्यू को आप निकाल लेना, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल आप इस कैलकुलेशन को पूरा कर लीजिएगा। मैं समय बचाने की पर्पज से इस कैलकुलेशन को पूरा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहां से देख करके बोल रहा हूं। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन मैंने टिक किए हुए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको भी आप कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड डिके फ्रॉम अ स्टेबल न्यूक्लियाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी जरा देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन न्यूक्लियर केमिस्ट्री के एक ही फार्मूले पे, कंसेप्ट पे हम लोग चल रहे हैं, उन्हीं फार्मूले के कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल निकाल रहे हैं यहाँ पर, इनको आप देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड डिकेज टू फॉर्म अ सुइटेबल न्यूक्लियाइड। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। इट्स हाफ लाइफ इज 3 मिनट, यानी कि जो भी है उसका हाफ लाइफ मैंने लिखा है 3 मिनट। एक बार क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे तो लिखने से थोड़ा टाइम बचेगा। अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड डिके टू फॉर्म अ सुइटेबल न्यूक्लियाइड, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज 3 minute. What fraction of 1 gram of sample, what fraction of 1 gram of sample of the nuclide will remain radioactive after 9 minutes? 9 मिनट के बाद वो कितना बचेगा? तो what fraction of 1 gram of sample, यानी कि n नॉट की वैल्यू 1 ग्राम दे रखी है, n जो है पता नहीं, पता करना है, और 9 मिनट के बाद यानी कि t इज इक्वल टू 9 मिनट हो गया, कितना बचेगा? तो n इज इक्वल टू मैं डाल देता हूं 9/3, सिंपल सा 3 आ जाएगा, आपको पता लग गया। n इज इक्वल टू हाफ हो गया, सॉरी n इज इक्वल टू n नॉट हो गया, ब्रैकेट में हाफ हो गया, पावर जाने दीजिए 3, और यहाँ पर n नॉट की वैल्यू 1 ग्राम रख देते हैं, तो 1 2 की पावर 3 हो जाता है, मीन्स 1/8 आ जाएगा। फ्रैक्शन में निकालना है, परसेंटेज नहीं निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ 1 ले रखा है, तो 8 1 कम 8 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट 1 हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ये परसेंटेज पॉइंट 0.15। अगर परसेंटेज पूछी जाती तो ये लिखते, अगर परसेंटेज पूछी जाती तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हम लोग 100 से, और 100 से मल्टीप्लाई करके 12.5 निकाल देते, और अगर फ्रैक्शन में पूछा है तो केवल फ्रैक्शन में हम लोग आंसर लिख सकते हैं 0.125, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप करिएगा। और एक क्वेश्चन में आपको और बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम इज 1590, 1590। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम इज 1590। चलिए मैं हिंट भी देता चल रहा हूं आपको। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम, रेडियम का जो हाफ लाइफ है वो 1590 दिया हुआ है, ठीक है। एक बात, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल 1 ग्राम ऑफ द प्योर रेडियम, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, टाइम पूछा है, ठीक है ना, टाइम पूछा है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल 1 ग्राम ऑफ प्योर रेडियम, t इज इक्वल टू 1 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। हाउ, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, सिंपल, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, एंड नॉट दिया है 1 ग्राम। चलिए 1 ग्राम ऑफ प्योर रेडियम रिड्यूस टू 1 सेंटीग्राम, पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन इसमें दिया रिड्यूस टू 1 सेंटीग्राम। दूसरा पार्ट इसका दिया हुआ है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल 1 ग्राम ऑफ द प्योर सैंपल रिड्यूस टू 1 सेंटीग्राम, और दूसरा लूज 1 सेंटीग्राम, रिड्यूस टू 1 सेंटीग्राम और लूज 1 सेंटीग्राम, यहां लूज 1 सेंटीग्राम, 1
सेंटीग्राम। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज जानने की हम लोग कोशिश कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन में इनिशियल अमाउंट आपका दिया हुआ है 1 ग्राम, यानी इस इनिशियल अमाउंट को आप रख लेंगे और इनिशियल अमाउंट के बाद फाइनल कितना हो जाएगा ये हमें पता करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाफ लाइफ की मदद से हम के निकाल सकते हैं। के इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ होता है, यानी कि 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू 1590 रख देंगे यहां पर। तो यहां हमारा के निकल आएगा। जब के निकल आएगा तो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। के इज इक्वल टू क्या होता है, वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। वो फार्मूला आप जान लीजिएगा। के इज इक्वल टू होता है, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि के इज इक्वल टू होता है सिंपल, यू नो वेरी वेल कि 2.303 अपॉन यहां पर हो जाएगा आपका टी, और इनटू में आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, इनटू में लॉग आपका ये आ जाएगा इनिशियल अमाउंट, और यहां पर आ जाएगा आपका फाइनल अमाउंट। यही तो वैल्यू होती है। तो अब आप के निकाल चुके होंगे। के का वैल्यू होगी 0.693 अपॉन हो जाएगा आपका 1500, कितना हो जाएगा 1590, और यहां पर 2.303 अपॉन टाइम आपको दिया हुआ है। टाइम कितना दिया, नहीं टाइम आपको निकालना है, वेरी गुड, इसे हम कैपिटल टी मान लेते हैं। और लॉग आपका सिंपल सा फार्मूला हो गया। इनिशियल अमाउंट 1 दिया है और फाइनल आपको पूछा है कि रिड्यूस टू 1 सेंटीग्राम। अब 1 सेंटीग्राम का मतलब हुआ रिड्यूस टू है ना, यहां पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस टू 1 सेंटीग्राम, तो 1/100 हो गया, और 1/100 का मतलब 0.01 हो गया। अब आप इसकी टी निकाल दीजिएगा। लॉग कैलकुलेट करने का मेथड मैंने आपको बताया। लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और इसको 10⁻⁻2 डाल दीजिएगा और इसको सॉल्व कर दीजिएगा। इजिली आप कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, और ये वैल्यू रिड्यूस टू 1 सेंटीग्राम का वर्ड, रिड्यूस टू 1 सेंटीग्राम पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि रिड्यूस होके 1 सेंटीग्राम रह जाएगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूं मैं। 1590 हो गया इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हो गया, और यहां पर लॉग 1 माइनस लॉग 0.01 लिख दिया मैंने, और यहां पर 0.693 अपॉन 1590 और इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हो गया। लॉग 1 0 होता है, और इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में माइनस, है ना, माइनस लॉग 10⁻², 2 आगे ले आएगा, log 10 1 हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 0.693 अपॉन 1590 और इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी और मल्टीप्लाइड बाय 2। इसके टी निकाल दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका पहले वाले का आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, दूसरा कैसे, लूज टू 1 सेंटीग्राम, यानी लूज टू, यहां पर लूज 1 से ये इतना घटा ही है। रिड्यूस टू 1 सेंटीग्राम था, यानी कि यहां पर रिड्यूस करके 1 सेंटीग्राम तक लाना था। तो रिड्यूस टू यानी कि जितना अमाउंट इनिशियल में था वो घट के 1 सेंटीग्राम रह गया, तो हमने यहां पर इनिशियल को 1 माना था और यहां पर 0.01 रिड्यूस होकर के आ गया। लेकिन दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि लूज 1 सेंटीग्राम, यहां पर 1 सेंटीग्राम है, 1 सेंटीग्राम यहां पर लूज हो रहा है, यानी कि 1 सेंटीग्राम इनिशियल में से लूज करना है, तो 1 सेंटीग्राम तो ये हो गया, तो 1 माइनस 0.01 इसमें से घटा देंगे, तो 1.00 और 0.01 घटा दीजिए, यहां पर कितना बचा, 9 बचा, और यहां पर 9 बचा, यानी कि ये आपका हो गया 0.99। तो अब की जो फार्मूला आप लगाएंगे तो यहां पर रखेंगे इनिशियल अमाउंट 1 रखेंगे और फाइनल अमाउंट रखेंगे यहां पर 0.99 और पूरा सॉल्व कर दीजिएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा कि रिड्यूस टू 1 सेंटीग्राम, लूज 1 सेंटीग्राम, दोनों का कंफ्यूजन आपका ये खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस कैटेगरी के जो क्वेश्चंस होते हैं ये लगभग एग्जाम में आते हैं और ये इजीली हो जाएंगे अगर आपने इस फार्मूले का, जो मैंने शुरुआत में इस बोर्ड पर लिखा था, अगर आपने वो फार्मूला लगाया तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी इसको सॉल्व करने में। तो दोस्तों, मैंने आज n इज इक्वल टू n0 ब्रैकेट में 1/2 की पावर n पे बेस कुछ रेडियो केमिस्ट्री से जुड़े हुए, रेडियो एक्टिविटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस आप तक पहुंचाए।
तो इन क्वेश्चंस को देखिएगा, इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा। मैं आपकी मदद करता रहूंगा, मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा और आप आगे बढ़ते रहिए। इसी कामना के साथ हम आपको फिर मिलेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टॉपिक है डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का डीपीएस जो टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगभग आता है और इस न्यूमेरिकल में मिस्टेक होने के चांस बहुत होते हैं। ये इजीली कैसे करेंगे आप, बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ में, यानी कि एक सिंपल से फार्मूले के बेस पे आपको कोई भी मैथमेटिकल बहुत लंबी कैलकुलेशन तक नहीं ले जाएंगे, एक सिंपल फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे और उस सिंपल फार्मूले में आप वैल्यूज डाल दीजिएगा तो आपका ये न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, फिर मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में डीपीएस पे बेस्ड न्यूमेरिकल के साथ में। आप तैयारी करते रहिए। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसको शेयर करिएगा और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।